तृतीय जांच परीक्षा के प्रश्न पत्र, इसमें ये सब जो प्रश्न दिया गया इसको हमें हल करना है। प्रश्न एक, एक का एक नंबर, 72 के सभी गुणनखंडों को लिखिए। 72 के गुणनखंड को लिखना, तो 72 को हम इस तरह से लिखेंगे, 1 गुना 72 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिख सकते हैं इसको, 2 गुना 36 लिख सकते हैं। उसके बाद 3 गुना 24 लिख सकते हैं। उसके बाद 4 गुना 18 लिख सकते हैं। इसके बाद क्या लिखेंगे, 6 गुना 12। उसके बाद 8 गुना 9, इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे गुणनखंड। तो गुणनखंड बराबर हो जाएगा, इसमें से सबसे पहले इसको 1 को लिखेंगे, फिर इसमें से 2 को लिखेंगे, फिर इसमें से 3 को लिखेंगे, फिर इसमें से 4 को लिखेंगे, फिर इसमें से 6 को लिखेंगे, फिर इसमें से इस 8 को लिखेंगे, और फिर इसमें से इस 9 को लिखेंगे, फिर इसमें से 12 को लिखेंगे, इसमें से 18 हो जाएगा, इसमें से 24 हो जाएगा, यहाँ पर जगह 24, इसमें से 36, और इसमें से हो जाएगा 72। 72 के गुणनखंड ये सब होगा। इस तरह से इसको बनाएंगे। प्रश्न 2, 2 में कराया 7 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 120 से कम हो। तो इसमें 7 के गुणज को लिखना है और 120 से छोटा जितना भी गुणज हो सबको लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे 7। इस 7 का गुणज हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 21, 28, 35, 42, यहाँ पर जगह 49, 49, 56, 63, 70, 77 हो जाएगा, 84, 91, 98, 105, 112, 119, इस तरह से हो जाएगा। 7 के सभी गुणज 120 से कम, ये सब हो जाएगा। इस तरह से इसको बनाएंगे। अब प्रश्न 3, 3 में अभाज्य युग्म के 5 युग्म लिखिए। इसमें करा अभाज्य युग्म के 5 को जोड़ा को लिखना है। तो अभाज्य युग्म किसे कहते हैं, अगर नहीं जान रहे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से लिंक दिया गया है। सबसे पहले उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए, अभाज्य युग्म के बारे में समझ करके तो इसको बनाइए। इसमें करा अभाज्य युग्म के 5 युग्म को लिखिए। पहला जगह 3, 5, उसके बाद हो जाएगा 5, 7, इसके बाद हो जाएगा 11, 13, इसके बाद हो जाएगा 17, 19, इसके बाद हो जाएगा 29, 31, ये हो जाएगा इस तरह से। तो अभाज्य युग्म के 5 ठो युग्म ये हो जाएगा इस तरह से। अगर प्रश्न 4, 4 में करा 31 को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। 31 को हमें लिखना है 3 ठो अभाज्य संख्या के योग के रूप में। मतलब 31 को इस तरह से जोड़ना है कि मतलब 31 हो जाएगा और यानी कि तीनों ही अभाज्य संख्या हो जाएगा। 3 हो जाएगा, 11 और 17, ये तीनों अभाज्य संख्या अगर तीनों का योगफल करेंगे तो योगफल हो जाएगा 31। इसमें मतलब 3 के सभी संख्याओं को 31 को 3 अभाज्य संख्या के योग के रूप में व्यक्त करने के लिए इस तरह से करेंगे इसको। प्रश्न 5, 5 में करा 1 से 50 तक के बीच की सभी अभाज्य संख्या लिखिए। 1 से 50 तक के बीच में जितनी अभाज्य संख्या सबको लिखना है। तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ये सब हो जाएगा 1 से 50 तक के बीच के अभाज्य संख्या। अब प्रश्न 2, 2 का 1 नंबर, 1 नंबर है, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक लिखिए जिससे कि संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। ये सब जो दिया गया खाली जगह, इसमें से हमें छोटा अंक, सबसे छोटा अंक भरना है ताकि वह संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। तो ए नंबर 2 का ए नंबर में है, खाली जगह दिया गया है 2, 7, 1, 9। तो यहाँ पे कौन संख्या हम लिखेंगे कि यह संख्या 3 से विभाज्य हो, सबको जोड़ेंगे। तो 2, 7, 9, 10,
9 19, ये रहा जो योगफल आ रहा है 19। 19 में अगर हम 2 को जोड़ देंगे हो जाएगा 21 और 3 से भाज्य हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2। इस खाली जगह में 2 भरेंगे इसमें। अगर 3 से विभाज्यता का नियम नहीं जान रहे थे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से लिख दिया गया, उसमें बताया गया सब विभाज्यता के नियम। अब प्रश्न बी नंबर में दिया गया 4 8 3 खाली जगह 5। इसका भी योगफल करेंगे। योगफल 4 8 12 3 15 5 20। इसके योगफल में कितना हम जोड़ देंगे कि संख्या 3 से पहले अगर 1 को जोड़ देंगे, इसका योगफल आ रहा है 20। 20 में अगर 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 21 और 21 में 3 से भाग लगेगा, तो ये संख्या 3 से विभाज्य होगी। इसका मतलब इसमें हम खाली जगह में 1 को भरेंगे। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। अब प्रश्न 2 में करा है निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे कि संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। ये सब संख्या देगी, इसमें हमें सबसे बड़ा अंक लिखना है ताकि ये संख्या 3 से विभाज्य हो। तो ए नंबर में दिया गया, खाली जगह दिया गया है 2 7 1 9। इसका योगफल करेंगे 2 7 9 10 9 19। इनका योगफल आ रहा है 19। 19 में हम कौन सी सबसे बड़ी संख्या जोड़ेंगे कि यह संख्या 3 से विभाज्य होगा। 9 जोड़ेंगे, 19 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28। 28 में 3 से भागा नहीं लगेगा। उसके बाद क्या जोड़ेंगे 8। इसका योगफल आ रहा है 19। 19 में अगर 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27। 27 में 3 से भागा लग जाएगा। इसका मतलब इसमें हम 8 लिखेंगे यहाँ खाली जगह में। इस तरह से हो जाएगा। अब प्रश्न बी नंबर में है 4 8 3 खाली जगह 5। इसका योगफल करेंगे सबसे पहले। इसका योगफल हो जाएगा 4 8 12 3 15 5 20। इसके योगफल में हम सबसे बड़ी संख्या कौन सी संख्या जोड़ेंगे। 20 में अगर 9 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 29। 29 में 3 से भागा नहीं लगेगा। उसके बाद अगर 8 को जोड़ेंगे तो ये इसका योगफल आ रहा है 20। 20 में 8 से 28, उसमें भी 3 से भागा नहीं लग रहा है। अगर इसके योगफल में अगर 7 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा योगफल 27। 27 में 3 से भागा लग जाएगा। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 7। इसके योगफल में 7 जोड़ेंगे, खाली जगह में हो जाएगा 7। इस तरह से उसको बनाएंगे। अब प्रश्न 3 में करा निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए जिससे संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। 3 का ए नंबर में है, खाली जगह दिए गए हैं 4 7 3। अगर विभाज्यता का नियम नहीं जान रहे थे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से लिख दिया गया, उसमें ये विभाज्यता के नियम को बताएगा। इसमें कौन सी संख्या भरेगी कि यह संख्या 11 से विभाजित है। 11 विभाज्यता के एक को जोड़े इसको इस तरह से। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो संख्या उसको छोड़ करके इसको जोड़ेंगे, इसको इस तरह से जोड़ेंगे तो 3 4 7 4 हो जाएगा 11। 3 4 7 4 11 11 हो रहा है। 7 8 15। यहाँ पे 7 और इस 8 को जो हो जाएगा 15। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी संख्या हम लिखेंगे कि इस दोनों का योगफल का अंतर या तो शून्य हो जाए या 11 का गुना हो जाता है। 8 7 15। यहाँ पे क्या जोड़ेंगे हम, यहाँ पे अगर जोड़ देंगे 7। 8 7 15, 7 हो जाएगा 22। इनका योगफल हो जाएगा 22। यहाँ पे 7 देंगे तो हो जाएगा 22। 7 7 14, 8 हो जाएगा 22। तो अगर इन दोनों का अंतर करेंगे तो ऊपर ये हो रहा योगफल 11 और नीचे आ रहा होगा जगह 22। इसका योगफल करेंगे तो योगफल हो जाएगा 11। ये संख्या तब हो जाएगा 11 से विभाजित। इसका मतलब यहाँ पे हम जब 7 को भरेंगे इसमें, यहाँ पर हो जाएगा 7। अब प्रश्न बी नंबर 4 खाली जगह दिया गया है 6 4 9 1। इस तरह से दिया गया। इसमें कराया, इसमें खाली जगह में कौन सी संख्या भरेंगे कि 11 से विभाजित। इसको इस तरह से इसको जोड़ेंगे, यहाँ पर जो संख्या होगा उसको जोड़ेंगे और इसमें इसको जोड़ेंगे और ये इसको छोड़ करके इसको जोड़ेंगे। 9 6 15 4 19। नीचे वाला एक का योगफल आ रहा है 19 और ऊपर वाला 1 4 5। यहाँ पे कौन सी संख्या भरेंगे कि इन दोनों का योगफल का अंतर या तो शून्य होता है या 11 का गुना जो होता है। अगर इसमें हम 3 को भर देंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, इनका योगफल जो 1 4 5 3 8। इसका योगफल आ रहा है 8 और नीचे का योगफल आ रहा है 19। तो इन दोनों का जो अंतर करेंगे तो हो जाएगा 11 का गुना, ये हो जाएगा 11 से विभाजित। इसका मतलब इसमें हम 3 बनेंगे। इस तरह से इसको बनाएंगे। प्रश्न 4 में करा निम्नलिखित के सार गुणनखंड ज्ञात की। ये संख्या देगी, इसका हमें सार गुणनखंड करना है 9 12 और 15। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 9 का गुणनखंड लिखेंगे। आप लिखेंगे 9 का गुणनखंड। 9 का गुणनखंड हो जाएगा 1 हो जाएगा 3 हो जाएगा 9 हो जाएगा।
इस 9 में जिस संख्या से भाग लेगा वही संख्या हो जाएगा 9 का गुणनखंड। अब लिखेंगे 12 का गुणनखंड। 12 का गुणनखंड हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 3 4 6 12। 12 गुणनखंड ये सब हो जाएगा। अब लिखेंगे 15 का गुणनखंड। 15 का गुणनखंड। 15 गुणनखंड हो जाएगा 1 3 5 15। यहाँ पर हम लिख लेंगे 9 12 और 15 का सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड कौन हो जाएगा? जो तीनों में होगा। तो एक देख रहे, एक 9 का भी गुणनखंड है, 12 का भी गुणनखंड, 15 का भी गुणनखंड। ये हो जाएगा सार्वगुणनखंड। एक एक 9 12 15 का। उसके बाद देख रहे हैं तीन, तीन सब में है तो हो जाएगा 3। तो 9 12 15 का सार्वगुणनखंड हो जाएगा 1 3। इस तरह से इसको हम बनाएंगे। अब प्रश्न 5। 5 में करा 100 से छोटी ऐसी सभी संख्या लिखिए जो 3 और 7 का सार्वगुणज है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करें, 3 का गुणज लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3 का गुणज। 3 का गुणज हो जाएगा 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 35 36 39 42 45। इस तरह से और भी आते आगे रहेगा। अब लिखेंगे हम 7 का गुणज। यहाँ पे लिखेंगे 7 का गुणज। 7 का गुणज हो जाएगा 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77। इस तरह से और आगे होगा। यहाँ हम लिख लेंगे 3 और 7 का सार्वगुणज बराबर जो है। इसमें कर 100 से छोटी सभी सार्वगुणज को लिखना, जो 3 और 7 के सार्वगुणज। पहला आ जाएगा इसमें 21। 21 3 का भी गुणज है और 7 का भी गुणज है। ये जगह एक ठो, ये जगह 21। इसके बाद हो जाएगा 42। 42 भी 3 का गुणज है और 7 का भी गुणज है। उसके बाद हो जाएगा 63। 63 3 का भी गुणज है और 7 का भी गुणज है। इसके बाद हो जाएगा 84। 84 इस तरह से होगा। इसमें करा 100 से कम। इसमें जो न मिला और अगर आगे लिखेंगे तो इसका 3 का गुणज और आगे लिखेंगे और 7 का भी गुणज और आगे लिखेंगे तो ये सब मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे। इस तरह से प्रश्न 1 और 2 को हल करेंगे।